वेरी गुड इवनिंग। हम लोग आज चर्चा करने जा रहे हैं रिफ्लेक्सिव और एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन का जो इनकम्प्लीट पार्ट था उसको कंक्लूड करना है। कल जो बातें हुई थी पर्सनल प्रोनाउन के बारे में, और आप लोगों को बताया गया था कि पर्सनल प्रोनाउन अगर एक से ज़्यादा किसी सेंटेंस में एक साथ आ रहा है तो वो रूल 231 231 का नियम आपको अडॉप्ट करना है। अर्थात सबसे पहले आप सेकेंड पर्सन वाले पर्सनल प्रोनाउन को रखेंगे, फिर थर्ड पर्सन वाले पर्सनल प्रोनाउन को रखेंगे, फिर फर्स्ट पर्सन वाले पर्सनल प्रोनाउन को रखेंगे। फिर प्रेफरेंस की बात हुई थी कि अगर एक से ज़्यादा पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है उसके लिए एक ही कॉमन पोसेसिव फॉर्म देना है उन सब के लिए। तो फर्स्ट पर्सन वाले को फर्स्ट प्रेफरेंस, सेकेंड पर्सन को सेकेंड प्रेफरेंस और थर्ड पर्सन को लास्ट प्रेफरेंस या थर्ड प्रेफरेंस हम देते हैं। एग्जाम्पल के द्वारा आप लोगों को समझाया गया हुआ था। उसके बाद चर्चा शुरू हुई थी रिफ्लेक्सिव और एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन की। इसमें बताया गया था, दोनों की चर्चा एक साथ शुरू हुई थी और ये बताया गया था कि ये दोनों देखने में बिल्कुल एक जैसे होते हैं। देयर इज़ नो डिफरेंस एट ऑल एज फार एज द फॉर्म ऑफ बोथ दीज प्रोनाउंस इज कंसर्न्ड। इनका रूप एक जैसा होता है। एक जैसा रूप क्या होता है भाई? ये सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन होते हैं। अर्थात पर्सनल प्रोनाउन के साथ जब हम सेल्फ या सेल्व्स का प्रयोग करके यूज करते हैं तो वो या तो रिफ्लेक्सिव होगा या एम्फैसाइजिंग होगा, दोनों हो सकता है। इसमें बताया गया था आप लोगों को कि रिफ्लेक्सिव जब होगा तो वो ऑब्जेक्ट का काम करेगा। अर्थात जो एक्शन हो रहा है उस एक्शन को करने वाला और उससे प्रभावित होने वाला दोनों एक ही व्यक्ति होगा। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इनफैक्ट किसी सेंटेंस में केवल और केवल ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है। एक एग्जाम्पल दिया गया था कि ही किल्ड हिमसेल्फ, ये एग्जाम्पल दिया गया था। इसमें ही सब्जेक्ट है और ये प्रोनाउन है, किल्ड वर्ब है, ये एक एक्शन हुआ है, मारने का एक्शन हुआ है, और इस काम को करने वाला, इस एक्शन को परफॉर्म करने वाला ये है। और इस एक्शन का असर किस पर हुआ? इसी पर हुआ। मतलब इसने आत्महत्या की। ही किल्ड हिमसेल्फ, उसने खुद को, अपने आप को मार दिया। तो यहाँ पर ये जो हिमसेल्फ है ये कौन सा फॉर्म है? ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव ये प्रोनाउन होगा। क्यों? क्योंकि जो करे वही अगर भरे, जो डूअर है वही उससे अफेक्टेड होने वाला है, तो उस स्थिति में जो सेल्फ फॉर्म होगा पर्सनल प्रोनाउन का वो सेल्फ फॉर्म रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। अब तीसरा पॉइंट, थर्ड पॉइंट, एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन also is the self form of पर्सनल प्रोनाउन। ये बात बताई जा चुकी है आप लोगों को। बट
इट डज नॉट वर्क एज एन ऑब्जेक्ट। अंतर क्या हो जाता है कि ये ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो होता है वो ऑब्जेक्ट के रूप में काम नहीं करता है, तो क्या काम करता है? रादर इट पुट्स स्ट्रेस या emphasizes the action of the subject। इसको समझिए, ये क्या करता है? emphasizing प्रोनाउन भी सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन है। दिस इज क्लियर, देयर इज नो कंफ्यूजन अबाउट दिस। ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन की तरह ही एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन भी पर्सनल प्रोनाउन प्लस सेल्फ या सेल्फ्स के रूप में होगा। अब ये उससे डिफरेंट कैसे है? तो जहां रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या काम करता था? ऑब्जेक्ट का काम करता था, माने उस पर प्रभाव पड़ रहा था एक्शन का। एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन जो है वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करता है। वो क्या काम करता है भाई? वो काम करता है टू पुट स्ट्रेस। स्ट्रेस का मतलब होता है जोर देना, या एम्फेसाइज। एम्फेसाइज का मतलब भी होता है किसी बात पर जोर देना। जैसे आई कुक माई मील माई सेल्फ। अब यहां पर देखिए, ये पर्सनल प्रोनाउन है, ये पर्सनल प्रोनाउन का सेल्फ फॉर्म है। हमने कहा कि ये एम्फेसाइजिंग भी हो सकता है, ये रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है। फॉर्म देख के आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं कि वो एम्फेसाइजिंग है या रिफ्लेक्सिव है। तो कैसे हम जानेंगे कि वो क्या है दोनों में से? उसका यूज कैसे हो रहा है। अब इसमें एक काम किया जा रहा है, कुक, खाना बनाने का काम किया जा रहा है। इस काम का असर किस पर हो रहा है? ये मील पर इसका असर हो रहा है। पक क्या रहा है? खाना। मतलब ये क्या है? ये इस वाक्य में ऑब्जेक्ट है, और ये माई सेल्फ, ये कहने का इसका मतलब है कि मैं अपना खाना खुद ही बनाता हूं, कोई दूसरा मेरा खाना नहीं बनाता है। ये एक स्पेसिफाइड स्ट्रेस है, एक एम्फेसिस है ऑन दी सब्जेक्ट। तो यहाँ जो माई सेल्फ आया हुआ है ये प्रोनाउन है, बट हियर इट इज एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन। आई थिंक इट शुड बी क्लियर। एम्फेसाइजिंग जब वो ऑब्जेक्ट का काम नहीं करके सब्जेक्ट के द्वारा जो काम किया जा रहा है उस पर एम्फेसिस डाले, उस पर स्ट्रेस डाले, उस पर जोर डाले, तो उसको हम एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहेंगे। मतलब चौथी बात समझिए, सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन when used to mean खुद को। मतलब जब सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किसी सेंटेंस में किया जा रहा हो
और उसका अर्थ क्या निकल रहा हो, खुद को या स्वयं को, खुद को या स्वयं को, इस अर्थ में जब सेल्फ फॉर्म का मीनिंग निकल रहा हो तो क्या होगा वो, सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन व्हेन यूज्ड टू मीन खुद को या स्वयं को इज द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। जब सेल्फ फॉर्म का, जैसे हम कहें जैसे कहें कि ही किल्ड हिमसेल्फ, जो पिछला एग्जाम्पल हमने दिया था वही एग्जाम्पल फिर लीजिए। इसमें क्या अर्थ निकल रहा है हिमसेल्फ का, उसने खुद को मार दिया। ये खुद को, तो जहां कहीं भी खुद को अर्थ निकले ये क्या हो जाएगा भाई, ये हो जाएगा रिफ्लेक्सिव। आई ब्लेम माई सेल्फ फॉर दिस मिसफॉर्चून, ये सेंटेंस दिया हुआ है। मतलब ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ब्लेम मतलब आरोप लगाना, खुद को मैं आरोपित कर रहा हूं, खुद पर आरोप लगा रहा हूं, फॉर दिस मिसफॉर्चून, मेरे दुर्भाग्य के लिए मैं खुद दोषी हूं। तो यहाँ पर ये ब्लेम वर्ब जो है इसका इफेक्ट इस पर पड़ रहा है। मतलब आई, ये ब्लेम लगाने वाला, और किस पर ब्लेम लगा रहा है, खुद पर ब्लेम लगा रहा है। देयरफॉर यहाँ पर जो माई सेल्फ आया हुआ है ये क्या कहलाएगा, रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। क्लियर। अब पांचवी बात, क्या होगी भाई, when self form of personal pronoun is used to mean खुद ही या स्वयं ही, तो इट इज कॉल्ड एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन। ये बाली और सुग्रीव में यही अंतर है। एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन इसको हम कहेंगे। क्या होगा कि अगर सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग किस लिए किया गया हो, खुद ही या स्वयं ही के अर्थ में किया गया हो, तो इस स्थिति में जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो उसको हम एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन कहेंगे। जैसे आई वॉश माई क्लॉथ्स माई सेल्फ, मैं अपना कपड़ा खुद ही स्वयं ही साफ करता हूँ। यहाँ पर ये माई सेल्फ जो है ये एम्फैसाइजिंग है। तो आई थिंक यू आर नाउ एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एम्फैसाइजिंग प्रोनाउन एंड रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। नट सेल में इसको ये जान लीजिए कि दोनों देखने में एक जैसा है, सेल्फ फॉर्म दोनों होता है पर्सनल प्रोनाउन का, लेकिन जब वो सेल्फ फॉर्म किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट के रूप में प्रयुक्त होता है, अर्थात
जिस जो काम किया जा रहा है सब्जेक्ट के द्वारा उसका असर उसी पर पड़े तो वो रिफ्लेक्सिव कहलाएगा। रिफ्लेक्सिव मैंने कल बताया था कि रिफ्लेक्शन कहीं किसी आधार से टकराकर कोई जो है सो लाइट का रे फिर वापस अपने सोर्स के पास आता है, दिस इज कॉल्ड रिफ्लेक्शन। तो रिफ्लेक्ट उसका काम का असर जब करने वाले पर ही पड़ जाए तो वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा, और जब उस काम का असर उस पर नहीं पड़े लेकिन वो एक जोर दिया जा रहा है कि वही इस काम को करता है, तो उस सेंस में जब सेल्फ फॉर्म आएगा तो वो क्या कहलाएगा? एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन कहलाएगा। ये दोनों के अर्थ में डिफरेंस है, खुद को और स्वयं ही, खुद ही या स्वयं ही खुद ही, एम्फेसाइजिंग खुद को स्वयं को, ये मीनिंग जब देना है तो वहाँ पर क्या होगा? वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। अब चलिए छठी बात, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन generally does not appear in the beginning of a sentence। ये ध्यान रखना है, पहचान के लिए एक ये भी तरीका है कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन आमतौर पर किसी सेंटेंस के बिगिनिंग में अर्थात शुरुआत में वो नहीं आता है, अपीयर नहीं होता है, डज नॉट अपीयर। जैसे वो जो था एग्जाम्पल, ही किल्ड हिमसेल्फ में ये रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन लास्ट में आया हुआ है, ऑब्जेक्ट की जगह पर आया हुआ है। लेकिन सातवीं बात, क्या है? बट एन एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन may be placed in the beginning, in the middle, or at the end of a sentence। ये भी एक डिफरेंस है रिफ्लेक्सिव और एम्फेसाइजिंग के यूज के लिए। क्या कहा गया कि अभी कहा गया कि रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन अमूमन ऑब्जेक्ट की जगह पर, अमूमन क्या, वो ऑब्जेक्ट के रूप में ही आता है और उसका जो प्लेस होता है वो ऑब्जेक्ट का प्लेस होता है। एम्फेसाइजिंग के बारे में कहा जा रहा है कि ये वाक्य के शुरू में भी हो सकता है, ये वाक्य के बीच में भी हो सकता है, और ये वाक्य के अंत में भी, एंड में भी हो सकता है। जैसे माई सेल्फ आई कुक माई मील। खुद ही मैं अपना भोजन पकाता हूँ। हम इसको लिख सकते हैं आई माई सेल्फ कुक माई मील। ये भी सही है, ये भी सही है। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं आई कुक माई मील माई सेल्फ। ये भी सही है। क्या हुआ भाई इसमें?
हम यहाँ पर माई सेल्फ को बिगिनिंग में रखे हुए हैं, शुरू में रखे हुए हैं। हम यहाँ माई सेल्फ को बीच में रखे हुए हैं। हम यहाँ माई सेल्फ को लास्ट में रखे हुए हैं। तो मतलब ये हुआ कि ये जब रिफ्लेक्स एम्फेसाइजिंग प्रोनाउन के रूप में सेल्फ फॉर्म आएगा तो वो वाक्य के बिगिनिंग में भी हो सकता है, वो वाक्य के मिडिल में भी हो सकता है और वाक्य के अंत में भी हो सकता है। नाउ आठवीं बात, सम ऑफ द verbs are generally followed by the reflexive form of the personal pronoun। हमने कहा रिफ्लेक्सिव फॉर्म, तो रिफ्लेक्सिव फॉर्म हम कहें या एम्फेसाइजिंग फॉर्म कहें, आपको मालूम होना चाहिए कि वो सेल्फ फॉर्म होगा। सेल्फ फॉर्म पर्सनल प्रोनाउन का जब सेल्फ फॉर्म होता है तो वो रिफ्लेक्सिव भी हो सकता है और एम्फेसाइजिंग भी हो सकता है, उसमें दोनों का प्रयोग किया जा सकता है। अब वो कौन कौन से verbs हैं? These verbs are avail, enjoy, absent, etc। ये कुछ verb हैं जिनके साथ आम तौर पर ये अगर दिखाई दें तो इनके बगल में आपको सेल्फ फॉर्म वाला पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करना है या किया जाता है। जैसे यू शुड अवेल योरसेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसमें ये तो सब्जेक्ट है पर्सनल प्रोनाउन, ये इसका सेल्फ फॉर्म है। ये सेंटेंस सही है। ये सेल्फ फॉर्म जो आया हुआ है यहाँ पर, ये इस अवेल वर्ब के आने के कारण इसका प्रयोग किया गया है। ये अवेल, इंजॉय, एब्सेंट, ये सब कुछ शब्द हैं, कुछ वर्ब हैं, ये सारे वर्ब हैं। तो इनके बाद हम अमूमन सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन का प्रयोग करते हैं। इसका मतलब हुआ यू शुड अवेल योर सेल्फ ऑफ दिस अपॉर्चुनिटी। इसका मतलब हुआ कि तुम्हें, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। इसका मीनिंग ये हुआ, आपको इस अवसर का लाभ उठाना चाहिए। आपको लाभ उठाने की बात हो रही है तो उस लाभ का माने आप ही कीजिएगा और उसका फायदा भी किसको होगा? आपको ही होगा। देयरफॉर यहाँ जो योर सेल्फ आया हुआ है, ये योर सेल्फ क्या है भाई? रिफ्लेक्सिव है। अब नौवीं बात, नौवीं बात क्या है भाई? हाउ टू फॉर्म सेल्फ फॉर्म ऑफ पर्सनल प्रोनाउन। पर्सनल प्रोनाउंस, इसको समझिए। महत्वपूर्ण चीज ये भी है, क्या है भाई
कि हम सेल्फ फॉर्म, चाहे वो रिफ्लेक्सिव बना रहे हो चाहे एम्फेसाइजिंग बना रहे हो, सेल्फ फॉर्म हम कैसे तैयार करते हैं किसी पर्सनल प्रोनाउन का। तो इसके बारे में क्लियर कट रूल है कि ऐड सेल्फ या सेल्फ्स विथ दी possessive form, possessive case form of the personal pronoun in first and second person। बहुत ध्यान से इसको देखिए। ये कहा जा रहा है कि कैसे आप सेल्फ फॉर्म बनाएंगे, पर्सनल प्रोनाउन प्लस सेल्फ कैसे करेंगे। तो अगर आप फर्स्ट पर्सन या सेकेंड पर्सन के पर्सनल प्रोनाउन का सेल्फ फॉर्म बनाने जा रहे हैं तो एक बार केस चार्ट को ध्यान दीजिएगा। उसमें जो उसका पोसेसिव केस फॉर्म होगा उसमें आपको सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ना है। सिंगुलर में सेल्फ जोड़िएगा और प्लूरल में सेल्फ्स जोड़िएगा। जैसे फर्स्ट पर्सन क्या है भाई, आई है, ये सिंगुलर होगा तो आई होगा, और प्लूरल होगा तो क्या होगा, वी होगा। नॉमिनेटिव फॉर्म इसका यही होगा। इसको अगर सेल्फ फॉर्म तैयार करना है तो आई का पोसेसिव केस वाला फॉर्म आपको लेना है, मतलब माई, और इसमें आपको सेल्फ जोड़ देना है। ये हो गया। अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर का सेल्फ फॉर्म तैयार करना है तो फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में आप देखेंगे वी है नॉमिनेटिव फॉर्म में, इसका ओरिजिनल फॉर्म वी है। इसका पोसेसिव फॉर्म क्या होगा, आवर, तब इसमें हम क्या जोड़ देंगे, सेल्फ्स, क्योंकि प्लूरल हम बना रहे हैं। नाउ अब अगर हम सेकेंड पर्सन की बात करें, ये तो फर्स्ट पर्सन हो गया। मैंने कहा कि सेकेंड पर्सन वाले में भी पोसेसिव फॉर्म में आपको सेल्फ या सेल्फ्स जोड़ना है। जैसे सेकेंड पर्सन में क्या होगा, सिंगुलर होगा तो यू होगा, और तो इसका सेल्फ फॉर्म क्या होगा, इसका पोसेसिव होता है योर, इसमें आप क्या जोड़ देंगे, सेल्फ जोड़ देंगे। सिंगुलर होगा तो ये हो गया रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग। उसके बाद इसका प्लूरल भी क्या होता है, प्लूरल यू होता है, बट यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका पोसेसिव फॉर्म होगा योर, और ये सेल्फ अब सेल्फ्स हो जाएगा, क्योंकि हम प्लूरल पर्सनल प्रोनाउन को कन्वर्ट कर रहे हैं, इसको हम रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग फॉर्म दे रहे हैं। तो एफ को हटाएंगे और वी ई एस लगाएंगे, ये हमारा इसका रिफ्लेक्सिव या एम्फेसाइजिंग फॉर्म हो गया। अब अगली बात कि अब तो फर्स्ट पर्सन और सेकेंड पर्सन का हो गया पर्सनल प्रोनाउन अगर आया होगा तो कैसे आप उसका सेल्फ फॉर्म तैयार करेंगे, ये आपने जान लिया। व्हाट अबाउट द पर्सनल प्रोनाउन ऑफ थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन का अगर पर्सनल प्रोनाउन होगा तो उसका सेल्फ फॉर्म कैसे तैयार करेंगे, बट ऐड सेल्फ या सेल्फ्स विथ दी ऑब्जेक्टिव केस फॉर्म of the personal pronoun of third person। ये ध्यान रहे कि अगर फर्स्ट और सेकेंड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आएगा
तो उसके पोसेसिव केस वाले फॉर्म में आप सेल्फ या सेल्फ जोड़ देंगे। अगर थर्ड पर्सन का पर्सनल प्रोनाउन आ रहा है तो उसमें क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव केस वाला जो उसका रूप है, जो केस चार्ट में आपको मिलेगा, जो केस चार्ट आप लोगों को बताया जा चुका है, उसमें जो ऑब्जेक्टिव केस वाला रूप है उसमें आप सेल्फ या सेल्फ्स लगाएंगे। जैसे थर्ड पर्सन में क्या होगा, पहला होगा सिंगुलर में ही, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है हिम, तो इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म या एम्फसाइजिंग फॉर्म इस ऑब्जेक्टिव रूप में सेल्फ जोड़ना है, मतलब हिम सेल्फ, ये हो गया। अगर ये सी है, थर्ड पर्सन का ये भी है, जो फेमिनिन जेंडर को एक्सप्रेस करने के लिए या रिप्लेस करने के लिए ये आता है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है हर, तो इसका रिफ्लेक्सिव रूप क्या हो जाएगा, हर सेल्फ। बिल्कुल सही है ये। इट है, तीसरा इट है, इसका ऑब्जेक्टिव रूप केस चार्ट में देखिएगा तो इसका ऑब्जेक्टिव भी इट होता है, तो इसका जब हम रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग बनाएंगे तो क्या लिखेंगे भाई, इट सेल्फ लिखेंगे, ये सही है। ऑब्जेक्टिव केस वाले रूप में हमने सेल्फ लगा दिया। अब प्लुरल में आ जाइए, थर्ड पर्सन का प्लुरल दे होता है, ठीक है। अब ये दे, इसका ऑब्जेक्टिव रूप होता है देम, तो हम इसका रिफ्लेक्सिव फॉर्म कैसे तैयार करेंगे, देम में आपको सेल्फ्स लगाना है, क्योंकि ये प्लुरल है इसलिए आप यहाँ पर सेल्फ्स का प्रयोग करेंगे, ये आपका सही हो गया। तो इस तरह से हम रिफ्लेक्सिव या एम्फसाइजिंग फॉर्म तैयार करते हैं, अर्थात सेल्फ फॉर्म तैयार करते हैं पर्सनल प्रोनाउन का, टू यूज इट आइदर एज एन ऑब्जेक्ट और टू पुट स्ट्रेस अपॉन दी सब्जेक्ट। यही दो हमारा मकसद होता है इसके साथ यूज करने के लिए। तो आज ये चर्चा कंक्लूड किया जाए और नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो वीडियो रिलेटिव और इंट्रोगेटिव प्रोनाउन से रिलेटेड होगा, इसकी बात हम आगे करेंगे। और एक बात आप लोगों से मैं अंत में ये कहना चाह रहा हूँ कि मेरे पास कोई ऐसी दवा नहीं है जिस दवा का प्रयोग एक डोज में करके और आपकी बीमारी का इलाज किया जा सके। मेरे पढ़ाई से उन्हीं लोगों को फ़ायदा होगा जो धैर्य के साथ हर रोज़ की दवा समय से खाएंगे, उनके लिए ये कंसेप्ट क्लियर होगा और ये पूरा कंप्लीट ग्रामर मैं देने जा रहा हूँ। एवरी एस्पेक्ट, एवरी आइटम ऑफ इंग्लिश ग्रामर विल बी डिस्कस्ड इन माई वीडियोज़ विच आर टू कम अहेड। तो आप लोगों को धैर्य के साथ इन सारे वीडियोस को देखना है, सब्सक्राइब करना है। बहुत सारे लोग वीडियोस तो देख रहे हैं बट दे आर नॉट सब्सक्राइबिंग इट, तो वो लोग सब्सक्राइब करें, इसमें उनका भी इंटरेस्ट है, उनका फ़ायदा है इससे, ताकि नोटिफिकेशन उनके पास जाते रहे। और अगर उनको समझ में आ रही है बात तो वो कमेंट वगैरह भी दे सकते हैं, या कहीं कुछ इम्प्रूवमेंट चाहते हैं उसके लिए भी कमेंट दिया जा सकता है, एंड दैट कमेंट विल बी टेकन केयर ऑफ। ओके, थैंक यू, गुड बाय, गुड नाइट।